बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। आपका बोर्ड का जो न्यू पेपर पैटर्न जारी हुआ है एसओ लॉज, इसके मुताबिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन एसओ लॉज के मुताबिक मैं आपसे शेयर करूँगा, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी में से पूछे जाएंगे। आपके 10th क्लास फिजिक्स के पेपर में टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। जो ए पार्ट होता है ये थ्योरी वाला होता है 4 नंबर का, और जो बी पार्ट होता है ये न्यूमेरिकल का होता है 5 नंबर का। यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के जो टोटल नंबर होते हैं ये आपके 9 नंबर का होता है। अगर हम पूरे बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, जो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं तो 18 मार्क्स के आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं। सबसे पहला जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16, इन तीनों चैप्टर को मिला के बना जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17, इन तीनों को मिला के बना जाता है। और लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। आपको इनमें से जो 3 चैप्टर आसान लगते हैं उसके मुताबिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लें, या 6 और 7 कर लें, या 5 और 7 कर लें, जो पेयर आपको आसान लगता है उसके मुताबिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। लेकिन मैं फिर आपको यहाँ पे एक बात डिटेल से बता दूँ कि इस दफ़ा कन्फर्म नहीं है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है और किस चैप्टर से थ्योरी का सवाल आना है। लेकिन फिर भी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड कर दिए हैं, अब वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह जो न्यूमेरिकल हैं वो उसी के मुताबिक आएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं आपसे शेयर करूँगा ये बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक बने हुए हैं। इंशाअल्लाह इसी के मुताबिक आप कोई से 2 सवाल तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन की जो 18 मार्क्स हैं ये इंशाअल्लाह कन्फर्म हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सरगर्मी के जरिए इसकी वजाहत कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 से मुराद ये नहीं लेना जो मैंने आपको पेयरिंग बताई है, पेयरिंग सेम ही रहेगी लेकिन क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से मुराद क्वेश्चन नंबर 7 की जो मैंने आपको पेयरिंग बताई है उसके मुताबिक बने हो, लेकिन होंगे बिल्कुल स्कीम के मुताबिक ही। इसी तरह जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ईएमएफ से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश के तरीके की वजाहत डायग्राम से करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डायग्राम वाले जितने भी सवाल हैं आपकी फिजिक्स में आपने सारे करके जाने हैं और इस दफ़ा डायग्राम वाले सवाल लाजमी आने हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है रिले में इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल की वजाहत डायग्राम से कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या मुराद है, रिले का इस्तेमाल डायग्राम से वादे कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। डायग्राम वाला आपने कोई भी सवाल छोड़ के नहीं जाना है। इसके बाद 5वां सवाल है करंट से क्या मुराद है, डायग्राम की मदद से वजाहत कीजिए कि बैटरी किस तरह करंट का जरिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। छठा है रेडियो आइसोटोप किस तरह बतौर ट्रेसर और कार्बन डेटिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है और इस दफ़ा आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। कार्बन डेटिंग वाला ये आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के, जो आपकी स्कीम के मुताबिक जो क्वेश्चन बने हुए हैं 7, यानी कि आपका जो क्वेश्चन की मैंने पेयरिंग बताई थी चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ करें, सर्कल में पोटेंशियल की ड्राम की वजह से वजाहत कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश जो है अपने डायग्राम की मदद से करनी है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। 8वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ईएमएफ से क्या मुराद है, ये 2 नंबर का शॉर्ट सवाल भी आ सकता है, इसको आपने करके जाना है। डायग्राम की मदद से वजाहत करें कि हम एक सर्कल में पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हाफ लाइफ से क्या मुराद है, ये 2 नंबर का शॉर्ट सवाल भी आ सकता है, इसको आपने करके जाना है। इसके बाद रेडियम 226 की मिसाल की एक्टिविटी वजाहत कीजिए, नेज डायग्राम भी बनाएं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 इसका उर्दू नहीं लिखा हुआ, डिफाइन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये डेफिनेशन जो 2 नंबर की पेपर में आ सकती है। मेक द रिले स्विच सर्किट एंड डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोल इन द केस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बच्चों आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद 11वां सवाल है रेडिएशन के 2 खतरात को इससे बचाव के फासी तदाबीर बयान कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12वां है डायग्राम की मदद से वजाहत कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर किस में से करंट गुजर रहा हो, फोर्स किस तरह अमल करती है और हम फोर्स की कीमत कैसे मालूम कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, स्कीम के मुताबिक जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 इसमें से आएगा, लेकिन कन्फर्म नहीं है थ्योरी वाला सवाल आएगा कि न्यूमेरिकल वाला। तो आपने अगर ये पेयर करना है तो इन तीनों चैप्टर के चैप्टर नंबर 11, 13 और 7 का न्यूमेरिकल भी करके जाने हैं और थ्योरी वाले करके जाने हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले सवाल हैं इसमें पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर स्प्रे पेंटिंग की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अमल की वजाहत करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर किस तरह रोशनी के सिंगल ट्रांसमिशन का जरिया बनते हैं, डायग्राम वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस दफ़ा आपको लाजमी इसी तरह के सवाल आने हैं। इसके बाद तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए रोशनी के सिग्नल की ट्रांसमिशन की वजाहत के लिए डायग्राम बनाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या मुराद है, ये 2 नंबर का शॉर्ट सवाल भी आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर की मिसाल से इसकी वजाहत कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एयर क्लीनर वाले इसको अपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है शोर की लुदगी से क्या मुराद है, 2 नंबर का सवाल आ सकता है। इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात उसको कम करने के तरीके लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छठा सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर के इलेक्ट्रोस्टैटिक इतलाक की वजाहत करें और लेबल डायग्राम बनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपने लाजमी करना है। सातवां सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अमल की वजाहत करें, यह भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही सवाल है, लेकिन आपने इसको लाजमी करना है, दोनों सेम ही है तकरीबन। आठवां सवाल है सोसाइटी में ICT के 2 खतरात की निशानदेही कीजिए, इनसे बचाव की इक़दाम लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ करें, ये 2 नंबर का शॉर्ट भी आ सकता है। सरगर्मी से साबित करें कशिश चार्ज का यकीनी टेस्ट ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्टिविटी एट्रैक्शन इज नॉट श्योर टेस्ट, ये आपने लाजमी करके जाना है। 10वां सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजाहत प्लास्टिक और एल्यूमिनियम में डाली गई एक्टिविटी से करें और डायग्राम भी बनाए जो कि लेबल हो। ये लेबल डायग्राम वाले जितने भी सवाल हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और ये आपके SLOs हैं, इनको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से जो था, इन्फॉर्मेशन के भाव से क्या मुराद है, ये शॉर्ट सवाल भी आ सकता है। कम्युनिकेशन के सिस्टम की बनाइए और इसके फंक्शन तहरीर करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस तरह लाइट सिग्नल की ट्रांसमिशन का जरिया हो सकते हैं, ये शॉर्ट भी आ सकता है। अशकाल से इसकी वजाहत करें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, जो आपका चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 इसमें से बनाया हुआ है। इसमें पहला जो सवाल है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के मकासद की निशानदेही कीजिए, डायग्राम बना के इसको लेबल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें, ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट सवाल भी आ सकता है। और मिसाल के जरिए साबित कीजिए स्प्रिंग के साथ बने हुए मैच की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसकी लेबल डायग्राम बनाइए। बहुत ही ज़्यादा एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, तकरीबन ये हर साल पेपर में आता है, इसको आपने लाजमी करना है। वेव एनर्जी किस तरीके से दूसरे मुंतकिल होती है, सरगर्मी से वजाहत करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ फीचर तहरीर करें, ये शॉर्ट सवाल भी आ सकता है। इसकी मैग्नीफिकेशन रे डायग्राम से वजाहत करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद 5वां है रे डायग्राम की मदद से कन्वेक्स लेंस से बनी हुई इमेज की वजाहत करें जब जिसम को कन्वेक्स लेंस के सामने 4 मुकाम रखा जाए, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए आप बच्चों ने ये सवाल लाजमी करके जाना है अगर आपने क्वेश्चन नंबर जो है 10, 12 और 16 से अटैम्प्ट करना है। तो छठा सवाल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, शॉर्ट सवाल आ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर में रोशनी के अमल की वजाहत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7वां सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम की मदद से कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन मालूम करें, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 8वां सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ये 2 नंबर का शॉर्ट सवाल भी आ सकता है। इसकी रे डायग्राम बनाएं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये थे बच्चों आपके 10th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड के न्यू पेपर पैटर्न SLOs के मुताबिक बनाए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके 18 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और स्कीम जो है मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका मुकम्मल जो पेपर है इसी स्कीम और इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। मजीद कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।